हमारे इधर जिन शासन में ज्ञान का बहुत ही महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। इतना महत्व है कि आज जो ज्ञान पूजा हुई उसमें यही कहा गया कि ज्ञान पहले है, बाद में अहिंसा है। कारण, जब आपको पता ही नहीं है किसमें जीव है किसमें अजीव है, या कौन सा जीव है कौन अजीव है, या जीव भी कौन कौन से तरह के होते हैं, तो आप क्या जीवों की अहिंसा का पालन कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है कि इसमें जान है इसमें जान नहीं है, तब तक आप अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। अहिंसा का पालन करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? आज के समय में ना हमारे पास तीर्थंकर भगवंत हैं, ना हमारे पास गणधर भगवंत हैं, और वर्तमान में मुरादाबाद नगरी के पास तो आचार्य भगवंत भी नहीं है, उपाध्याय भगवंत भी नहीं है, गणी जी महाराज भी नहीं है। गणधर भगवंतों ने सूत्रों की रचना की। क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमात्मा ने ऐसे ही देशना दी है। उन्होंने कोई सूत्र नहीं बोले, कोई पाठ नहीं बोले। हमें वो चीज एज इट इज मेमोराइज करने में इजी रहे, उस वजह से गणधर भगवंतों ने उसको सूत्रों में तब्दील कर दिया। अब एक बात बताओ, आपको लिरिक्स जल्दी याद रहते हैं कि स्टोरी जल्दी याद रहती है? लिरिक्स, गाने के लिरिक्स आपको जल्दी याद रहते हैं। गाने के लिरिक्स आपको एज इट इज जल्दी याद रहेंगे, जबकि आपको स्टोरी है उसमें कुछ भूल भी जाओगे, किसी का नाम भी भूल जाओगे। इस कारण से, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हमारी साइकोलॉजी है कि हम लोगों को ना लय वाली, जिसमें ट्यून है लय है, वो चीजें जल्दी याद रहती हैं। आज भी मछली जल की रानी है, सबको याद होगा, सबको याद होगा। हमने बहुत छोटे होते लर्न किया है, जो भी हमने पोएम्स लर्न की होंगी वो हमें एज इट इज याद होंगी। अब जिनको ना अब वैसे पाठ होके लगते हैं, संतिक्रम ऐसे याद कर लिया उन्होंने। कारण क्योंकि वो लयबद्ध है। मुश्किल भी नहीं कर पा रहे सूत्र, वो भक्तामर लर्न कर लेते हैं, बिकॉज भक्तामर के लय के साथ है। अब हमारे लिए ज्ञान का यही महत्व है कि सबसे पहले यदि हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किनकी हमें हिंसा नहीं करनी और किनकी हिंसा, वैसे तो हिंसा करनी ही नहीं है, लेकिन किनकी हिंसा होती नहीं है। अब जैसे टेक्निकली अगर मैं बताऊं, अगर मैं इस टेबल को मारूं तो इसको दर्द होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जान नहीं है। अब मुझे कैसे पता इसमें जान नहीं है? मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे भी दिखते हैं कि जिनमें जान होती नहीं लेकिन होते। अब जैसे शंख है, हमें लगता है शंख में जान नहीं होती, पर वो बे इंद्रिय जीव है, उसमें एक जीव होता है। और ये बताने वाले हमें कौन है? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा। वरना हम तो शंख को क्या मानते? अजीव ही मानते। पहले साइंस ये कहता था कि फल फूल पौधे हैं, उनको जान नहीं होती, उनको फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ बनाया, उसमें उसने प्रूव किया दैट प्लांट्स कैन सिमुलेट ऑल्सो। और उस वजह से हम लोगों को पता चला, और ऑलरेडी हम जेंट्स को पता था, बट दुनिया को पता चला प्लांट्स कैन फील टू। अब हमारे पास ज्ञान का बेसिक सोर्स क्या है? पंच प्रतिक्रमण के सूत्र। हमारा स्टार्टिंग जिसको कहा जाता है कि पंच प्रतिक्रमण के सूत्र करना आवश्यक है, उसके बाद आप आगे की क्रियाओं में बढ़ सकते हो। आगे का जीव विचार है, नव तत्व है, भाष्य है, जो भी आपके ग्रंथ हैं वो आप कर सकते हो। अब जीव विचार में क्या है? जीवों के बारे में है सारा का सारा, कौन सा जीव कितने टाइप्स का, उसकी टाइप्स कितने। अब जैसे मैं कहूँ पानी के जीव हैं, तो हमें कैसे पता पानी का कौन सा जीव, किसमें कौन सी वाटर बॉडी में जीव हैं कौन से नहीं? ये हमें नहीं पता। हमें कैसे पता चले? क्योंकि उबाला हुआ पानी भी सेम दिखता है, कच्चा पानी भी सेम दिखता है, राइट? अब उबाले हुए पानी में हमें परमात्मा ने कहा है कि जो पानी को आग लग गई, जिसको आग ने स्पर्श कर लिया या गर्म हो गया, उसमें जीवों का नाश हो जाता है। अब ऐसे हमारे पास बारिश का पानी है। आपको पता है बारिश में अगर राजमार्ग मतलब मेन रोड्स हो, हाईवेज हो बीच में, और उधर पानी पड़ा है और उसके ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है, वो पानी अचित हो जाता है। तो हम साधु साध्वी, अचित मतलब लाइफलेस, तो हम उसके ऊपर से चल सकते हैं साधु साध्वी, परंतु क्योंकि बार बार उसके ऊपर अब जैसे एक मिट्टी है, आपने मिट्टी देखी होगी, जहां से मिट्टी पर बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पर घास नहीं उगती, जहां लोग नहीं जाते वहां पर घास उगती है, क्योंकि वो अचित होती है। किसी का उपक्रम, हम इसको उपक्रम कहते हैं, कि कहीं ना कहीं से उसको, देखिए अब पानी है, जीव तो है ही, लेकिन बार बार उसके ऊपर पैर रखा जाएगा, वो जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, तो वो पानी लाइफलेस हो जाता है।
अब ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? सूत्रों और ग्रंथों से पता चलती हैं। हमारा बेसिक कौन सा है? नमस्कार महामंत्र फाउंडेशन है हमारा। उसके बाद के हमारे जो सारे प्रतिक्रमण के सूत्र है वो हम बेसिक तौर पे बच्चों को सिखाते हैं, चैत्य वंदन प्रतिक्रमण बेस हमारा वो है। उसके बाद हम बाकी ग्रंथों पे पहुंचते हैं, राइट। अब हमारे नवकार मंत्र में ही हमारी सबसे ज्यादा अशुद्धियां आती हैं, जो हमें पैदा होते ही कानों में सुनने को मिला, जो हम सतत गिनते हैं, सुबह रात, कोई अच्छा हो बुरा हो सुख हो दुख हो, हम नवकार मंत्र गिनते हैं, उसी में ही हमारी गलतियां होती है। अब ये कहानी कुछ ने सुनी हुई है, कुछ ने नहीं सुनी हुई, बिकॉज मैंने ही सुनाई थी, क्योंकि जब ऐसे ही आ जाते हैं तब जब भी अक्षर शुद्धि की बात आती है तो ये कहानी मैं हमेशा सुनाती हूँ, हमेशा। एक राजा था, अशोक राजा के बारे में सबने सुना है। उसका बेटा कुणाल, हमने बिंबिसार का नाम सुना होगा, बिंबिसार राजा बना, बट उसका बड़ा बेटा कुणाल था। अब वो कुणाल को राजगद्दी देना चाहता था, बिंबिसार छोटा था, कुणाल बड़ा था, वो राजगद्दी देना चाहता था, पर दे क्यों नहीं पाया? क्योंकि उसने एक चिट्ठी लिखी। कुणाल उस समय गुरुकुल में पढ़ रहा था, उसने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में ना एक शब्द लिखा जो उसने सेवकों को आज्ञा की थी। उसने शब्द लिखा अधीयताम। उसने उस चिट्ठी में शब्द लिखा अधीयताम कि इसको पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ। अधीयताम का मतलब होता है पढ़ाओ। अध्ययन सुना है ना, अध्ययन शब्द, अध्ययन का मतलब वो इसी कंटेक्स्ट में बना हुआ शब्द है। ये संस्कृत में डीप में नहीं जाना चाहती, सिंपल इतना समझ लीजिए, इसका मतलब है कि उसको पढ़ाओ। अब चिट्ठी लिख दी गई। पहले तो ऐसा होता नहीं था, व्हाट्सएप फोटो खींची और व्हाट्सएप हो गया, एज इट इज आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, नहीं। पहले मल्टीपल हाथों से जाती होती थी। अब जैसे मैंने चिट्ठी आपको दी, आपने उसको दी, उसने उसको दी, फिर जाके वो बंदे के पास पहुंचती थी। बीच में क्या होता है कि जो बिंबिसार की माँ होती है वो चिट्ठी पकड़ लेती है सैनिक के पास से, कुछ नहीं करती, ज्यादा कुछ नहीं करती, बस इसके ऊपर एक बिंदी डाल देती है, अंधियताम कर देती है। अब वो चिट्ठी कुणाल के पास पहुंचती है, कुणाल उस चिट्ठी को पढ़ता है, पढ़ के एक सेकंड विचार करता है, और गरम गरम लोहे की सलाखें लेता है, जो बारबेक्यू स्टिक्स होती है ना वैसी सलाखें लेता है, अपनी आंखें फोड़ लेता है कि उसको अंधा कर दो। और कुणाल पितृभक्त था। पहले के लोग माँ बाप की बात पे, जैसे आप कहते हो ना हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, ऐसे ही पहले के लोग राजकुमार नहीं करते थे। उनको ये था मेरे प्यो की चिट्ठी आई है, मेरे बाप ने कहा है, मतलब मेरे लिए सर्वोपरि है। और एक सौतन उपमाता ने एक सिर्फ कुछ नहीं किया था, ये बिंदी नहीं थी, उसके ऊपर क्या डाल दी थी? अक्षर शुद्धि का ये महत्व है, आपके बोले गए शब्दों का अनर्थ ना हो जाए। अब देखिए ये क्या है? यत्र, इसके ऊपर तो ये अंधियताम। सिंपल इतना सा एक बिंदी पूरे अर्थ का क्या कर सकती है? अनर्थ कर सकती है। और हमारे यहाँ पे आपने अगर साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत के पास अक्षर लिया हो तो वो ना बार बार बोलते हैं अ की साउंड नहीं आई, ये आधा अक्षर है, इसको डबल बोलो, ऐसे करो ऐसे करो। कारण अगर एक मात्रा कम हो जाती है ना, वो मंत्र आपको फल ही नहीं देता। एक मात्रा का मतलब एक साउंड, हमने मात्रा सुनी है ना, रस्व दीर्घ प्लुत मात्रा होती है। रस्व अ ई उ ये सब रस्व है, आ बड़ी बड़ा उ ये सब दीर्घ है, और उसके पीछे 3 लगा दो तो वो प्लुत हो जाता है। हमारे में मात्राओं का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर आप एक मात्रा कम बोलते हो। आज जो प्रवचन हुआ, अगर आप लोगों ने तो सुना नहीं है, जिन्होंने प्रवचन सुना है उनको बोला गया, एक साधु भगवंत थे, उनके गुरु महाराज ने उनको क्या बोला था? पल्लित। क्या बोला था? पल्लित का मतलब होता है मैला, कि तू मैला हो चुका है मन का। और वो साधु भगवंत बहुत ही होशियार थे, उन्होंने गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज ज्यादा कुछ ना करो, आप एक मात्रा बढ़ा दो, पालित कर दो। पलित का मतलब होता है मैला, और पालित का मतलब होता है पैरों पे लेप लगा के उड़ने वाला, पाद लिप्त। तो इस वजह से अगर आप कोई भी दिखे, चाहती मैं सीधा सीधा अक्षर शुद्धि के नियम दे सकती थी, लेकिन अक्षर शुद्ध करने में आप उद्यम तब करोगे जब आपको समझ तो आएगा कि हाँ ये क्या क्यों जरूरी है।
हमारे अर्थ का अनर्थ किस प्रकार हो सकता है, हम जो आज उच्चारण कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से हमारी गलतियां हो सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने नवकार मंत्र से। अब नवकार मंत्र में ना हमारी बेसिक एक गलती आती है, हम जो य है ना उसको अ की तरह उच्चारण करते हैं। जैसे नमो आर्यानम, हम क्या बोल देते हैं, नमो आर्यानम को हम आर्या, य तो पहले वाला ठीक बोलते हैं, दूसरे वाला आनम बोल देते हैं ना। हम कैसे बोलते हैं, बोलिए, नमो आ यरी, इसको ना आनम बोल देते हैं। ये बहुत जनों के होता है, आप देखिए, आप बोल के चेक करिए, मुंह में पेन नहीं कोई लगाएगा, मुंह में कोई पेन नहीं लगाएगा। और कोई प्लीज अगर फोल्ड आप लोगों की आदत हो कि इस तरह से करके पन्ना पलटने की, वो भी ना करिएगा, ज्ञानावर्ण कर्म के बंधन होता है। आ यरियाणम, अब यरियाणम का मतलब पता है क्या होता है, कि आओ मेरे शत्रु आओ, इसका मतलब ये होता है। आणम का मतलब ये होता है, मतलब इसका कुछ विपरीत अर्थ होता है। परंतु आयरियाणम का या बोलना, हम या करते हैं ना, या तो या, वो या यहां लगाना है, आयरियानम, आयरियानम। हाँ, हम आयरियाणम बोल देते हैं, हम या नहीं बोलते हैं, बिकॉज य में हमारे जॉ की बहुत ज्यादा, जॉ को स्ट्रेस लगाना पड़ता है, स्ट्रेन लगाना पड़ता है। दैट्स वाई हमारी एक, वो कहते हैं ना, एक ह्यूमन नेचर होती है, हम लोग सब इजी करके बोलते हैं। अब जैसे माश शब्द था पंजाबी में माँ हो गया, चपेट शब्द था पंजाबी में चपेड़ हो गया। हाँ हाँ, अरे ये संस्कृत से डिराइव्ड है वर्ड्स। अब पंजाबी में था जहां, मिच्छामि दुक्कड़म, संस्कृत में था यत्र, वो बदल के यहाँ हो गया हिंदी में। ये सब संस्कृत से ही है, लेकिन हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम हर चीज को इजी करना चाहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे या की जगह आणम बोल दिया। अब हमने क्या बोलना है, नमो आयर्याणम, याणम। हाँ जी, हाँ जी, नमो अरिहंताणम। और एक हमारी ना ये भी गलती होती है, अगर आप, मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन से परिवार से आया है, मतलब किस धारणा को मानने वाले हैं आप, परंतु सिंपल एक बात है, हर बार कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, राइट, ये कहा जाता है। ये सब चीजें लागू होती हैं हमारे ज्ञान में। संस्कृत और हिंदी और प्राकृत भाषा ऐसी है, जो दिखेगा वही आपको बोलना है। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ये शब्द है, ये मैंने पहले भी पूछा था, पीछे बैठी है तनिष्का, उसको भी पूछा था, इसको क्या कहेंगे पता है, क्या कहेंगे इसको, यू आई, आप नहीं बताइए इसको क्या कहेंगे, ट्राई, एनीवे, गलत, इसको ऑनवी कहते हैं। अब जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसको प्रोनाउंस करो, आप क्या करोगे, क्योंकि जो दिख रहा है वो है, वो ही बोलना है आपको, जो दिखेगा वही बोलना, उसके अलावा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। द है तो द की ही आवाज निकालनी है, बिंदी है तो म की ही आवाज निकालनी है। एक मेरी इसमें गलती है, हाँ, मिच्छामि दुक्कडम, मेरे को ध्यान नहीं रहा। सिद्धम नहीं, गलती ये है कि कभी भी बिंदी है ना, वो लास्ट वर्ड के लास्ट जगह पे नहीं आती। अगर लास्ट में बिंदी है तो उसका म बन जाएगा, बिंदी लास्ट में नहीं आती। अब नमो अरिहंताणम, हम क्या करते हैं, स्थानक ऐसी परंपरा में मैंने बहुत सुना है, मैं किसी परंपरा को आक्षेप नहीं देती, क्योंकि लोगों के मुंह से सुना, मैं अभी साधु साध्वी जी से इतना मेरा संपर्क नहीं हुआ। तो जो पीछे नमो अरिहंताणम है ना, इसको ना नमो अरिहंता नंग भी बोलते हैं। हाँ, सुना होगा आपने। हाँ, इसको स्थानकवासी परंपरा नमो अरिहंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयर्याणंग ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे ग किसी एंगल से आपको दिख रहा है, कहीं पे भी आपको ग दिख रहा है, यहाँ पे ग, कोई भी अन्य वर्ण दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे न है और पीछे साथ में म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, ठीक है।
हाँ जी, देखिए वे प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है। इसमें बिंदु क्यों आई है? क्योंकि नमोरि हंतानम ना स्ट्रेट चल रहा है, वहां पे पॉज नहीं दिया हुआ। आप कभी भी देखेंगे ना नमोरि हंतानम पे पीछे ऐसे अरिहंतानम के बाद ऐसे पूर्ण विराम नहीं डाला होगा। अब डाल रहे हैं, लेकिन ग्रंथों में देखोगे पूर्ण विराम नहीं डाला होता था, इसीलिए ऊपर बिंदी होती थी। और पड़मम हवई मंगलम में लास्ट में म के पैर में हलंत डाल दिया जाता था। अभी देखिए, अभी जो हमारे पास ज्ञान की सामग्री है ना, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले बहुत ही डिफरेंट थी। कागज बहुत महंगा था, कागज बहुत कॉस्टली था, हर कोई ग्रंथ नहीं लिखता था। पहले के लोग ओरल ही याद कर मतलब बोल बोल के याद करते थे, बिकॉज ज्ञान की सामग्री महंगी बहुत थी। लोग स्लेट्स पे इसीलिए लिखते थे पहले। आप लोगों ने तो फट्टियों पे भी किया होगा, मेरी मदर ने तो अपने फट्टियों पे किया हुआ है। वो फट्टियां पोंछ पोंछ के कहते हैं, हम लोग करते थे, आपने किया होगा। चलो किया है, जिनको पता है उनको पता है। कई जगहों पे आज भी गाँव में पेपर इतना महंगा, मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो स्लेट्स ही यूज करते हैं। इनफैक्ट विजयानंद सूरी महाराज जी तक स्लेट्स वगैरह यूज की जाती थी। पेपर बहुत महंगा होता था, इसीलिए ना, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे स्पेसेस डाली हैं, पुराने ग्रंथों को मैंने देखा हुआ है, पुराने ग्रंथों के लिए मैंने थोड़ा काम भी किया हुआ है, और उनको देखकर मेरे को क्या पता चला, वहां पे बिल्कुल सीधा 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 लिख दिया जाता था बिना स्पेस के। इतना सा भी पेपर वेस्ट नहीं होना चाहिए, और सीधा सीधा लिख दिया जाता था उसमें। फिर ये ग्रंथ पढ़ने वाले की बुद्धिमत्ता के वो अक्षर को अपने हिसाब से सेट करे। अब आपने पढ़ाई की होगी तो आप उसको डिकोड भी, डेसिफर भी इजीली कर सकोगे। तो इसलिए यहाँ पे हंतानम के ऊपर बिंदी दी गई है, इसलिए दी गई है, नवकार मंत्र कंटिन्यूएशन में है, और मंगलम के बाद म इसलिए डाला जाता है कि उसके बाद पूर्ण विराम है, ये कारण है। फिर हम इसको क्या बोलते हैं? क्या? सिद्धाणम। अब यहाँ पे डबल अक्षर था तो ऑटोमेटिकली हमने क्या दे दिया, भार देके बोल दिया, बोल दिया। फिर उसके बाद आता है चौथा पद, क्या है? नमो उवज्झायानम। अब यहाँ पर ये दोनों वर्ण अलग अलग है, अलग अलग है, ज और झ। अब कई लोग ना, देखिए मुझे नहीं पता आप बोलते हो कि नहीं बोलते, मैं जनरली जो मिस्टेक्स होती हैं उसके बारे में बात करूंगी, आप अपने अपने मन से समझ लीजिएगा मेरी ये मिस्टेक है कि नहीं है। उवज्झायानम की जगह ना कई लोग उवज्झायानम, उवज्झायानम इस प्रकार भी बोल लेते हैं। बच्चे भी बोलते हैं, जो न्यू लर्नर्स होते हैं वो ज को अलग और झ को अलग बोलते हैं। हमेशा ये याद रखिए, जब आपके पास ऐसे डबल अक्षर हो ना, तो इसके ऊपर स्ट्रेस दे दीजिए, उवज्झायानम, उवज्झायानम। हाँ, इसके ऊपर स्ट्रेस दे देंगे, आगे वाले अक्षर पे आप स्ट्रेस दे देंगे तो क्या होगा, आपको ये वर्ड बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो समझने वाला होगा भाषा, उसको अपना पता चल जाएगा यहाँ पे झ बोल रहे हैं। जैसे हम लोग छतरी बोलते हैं, राइट? छतरी बोलते हैं तो हमें छतरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अब हम छत बोलते हैं कि छत पर कपड़े सुखा रहा था, तो छत पे ऑलरेडी त मौजूद है, आधा त मौजूद है ना, हमें बोलने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। क्यों? हमने छत पे, छ पे स्ट्रेस दे दिया, तो वो अपने आप हमें डिकोड कर देगा कि ये त आधा है और त पूरा है। ठीक है, समझ आया? उवज्झायनम। ऐसे ही एक सव्व वाली लाइन कौन सी है? सव्व। अब यही हम गलती कर देते हैं, हमने क्या बोला? सव पाव पणासनो। क्या मेरे स्पेलिंग ठीक है? क्यों? आप जो बोल रहे हो मैंने तो वही लिखा है। अब आप करेक्ट कर रहे हो, मेरी बात सुनो। अब आपने करेक्ट किया, मैंने तो वही लिखा जो आप बोल रहे थे। मैंने कुछ गलत लिखा? मैंने तो वो लिखा जो आप बोल रहे थे। आपने बोला सव पाव पणासनो, मैंने वो भी लिख दिया सीधा सीधा। सव्व, यहां से बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे डबल है, पावपणासनो। जो आप बोल रहे थे मैंने वो लिखा था, ये अब आपने करेक्ट किया खुद से, तो मैंने खुद से करेक्ट कर दिया। और एक चीज और, सव्व पावपणासनो, यहाँ पे हमने व पे स्ट्रेस दे दिया,
व पे स्ट्रेस दे दिया तो ये प ऑटोमेटिक, मेरी देखिए राइटिंग मेरी बोर्ड पे बहुत, मेरी वैसे ही राइटिंग बहुत गंदी है, बोर्ड पे और गंदी आ रही है। अच्छी समझ आ रही है हमें अच्छी समझ तो वर्क के ऊपर स्ट्रेस दिया, उस वजह से हमारा प ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ गया, हमें उसको और अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रूल्स हैं हमारी भाषा के, ये रूल्स है। लास्ट वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन कौन सी है बहनों? बातें मत करिए आपस में, आपको 15 मिनट लास्ट में बातें करने को दे दूंगी, प्लीज बातें ना करिए। पावप्पनासनो, हाँ तो दोनों को बोल रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, स्ट्रेस देने से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको उसको दिमाग में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप स्ट्रेस दोगे, मेरी बात सुनिए, कंफ्यूज ना होइए, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में तब आ जाएगा जब आप स्ट्रेस दे दोगे ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है, वो अपने आप आ गया, वो अपने आप आ जाएगा। जब आप फ्लो में बोलेंगे, बस आपको ध्यान रखना है मुझे कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ मुझे सीधा सीधा बोलना है। और फिर सवपावपनासनों के बाद वाली लाइन कौन सी है? आपने क्या बोला? फिर से बोल। बहनों क्या हो गया, चुप हो गए आप लोग? अब आपने क्या बोला था? मंगला, आपने बोला मंगला नमच सव्यसिम, ग आधा बोला, आप रुके ही नहीं। मंगला नमच सव्यसिम होता है, ग पे रुकना था। अच्छा ये बताओ, ये जो ग है ये कैसे बना है? ग जमा अ, तभी तो हम इसको ग बोलते हैं, पीछे आवाज आती है अ की। अब आपने क्या बोला? मंगलानम च सव्यसिम, ग तो आधा ही रह गया भाई, तो मैंने जो आपने बोला मैंने वो लिख दिया। अब आप बोलते हैं मंगलानम च सव्यसिम, तो मैं उसको बिल्कुल सीधा सीधा लिखती। और आपने कहा मंगलानम च सव्यसिम, च भी आधा बोला। च में अगर अ की साउंड बोलते तो ऐसे बोलते हैं मंगलानम च सव्यसिम। फिर आगे वाली लाइन हम आगे देखते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सीधी सीधी दो मात्रा उड़ा दी, एक मात्रा यहाँ की उड़ा दी, एक मात्रा यहाँ की उड़ा दी, सीधी सीधी उड़ा दी। एक नवकार मंत्र के एक पद में हमने दो मात्रा तो उड़ा ही दी। और आपको एक बात बोलूं, नवकार मंत्र के एक एक अक्षर पे 1008 देवियां वास करती हैं। आप नवकार मंत्र गिनते हो तो आप 68 अक्षर है इसके, 68, इसके एक एक अक्षर पर 1008 विद्या देवियां वास करती हैं। और जब हम नवकार मंत्र श्रद्धा भाव से और रेगुलरली गिनते हैं ना, कहा जाता है जो व्यक्ति 6 महीने लगातार एक समय, एक आसन और एक ही पर्टिकुलर संख्या में नवकार मंत्र गिनता है, उसको नवकार मंत्र साक्षात फलीभूत होता है। फलीभूत कैसे? आपने नवकार मंत्र गिना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपने नवकार मंत्र गिना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपको और कोई मंत्र गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1008 देवियां वास करती हैं एक एक अक्षर पे। जैसे म है मंगला, मैंने यहाँ बिंदी नहीं डाली थी, अब यहाँ पे ग आधा कर दिया था, अब हमने कैसे बोलना है इसको? मंगला नंचनी, नमच नमच नंचनी, यहाँ पे न नहीं डालना, यहाँ पे म डालना है, इसको म का उच्चारण देना है हमने। मंगला नमच, च भी पूरा बोलना है, मंगला नमच सव्यसिम। फिर आगे अब इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है। अच्छा, इन दोनों में मुझे फर्क कोई बताएगा? दोनों में फर्क बताओगे आप मुझे? एक ढ है, एक अड़ है। हमारे नवकार मंत्र में कौन सा वाला है? यहाँ पे नवकार मंत्र ही नहीं है, ये वाला है कि ये वाला है? अच्छा चलो अभी किताब देख लेते हैं, निकाले नवकार मंत्र, निकाले अपनी किताबों में। हाँ बिंदी है ही नहीं नीचे, होगी ही नहीं। यूजुअली श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ की जो अपनी किताब होगी उसमें आपको नीचे बिंदी नहीं मिलेगी। तो हमने इसको कैसे बोलना है? पढ़मम
पाढ़मम है ही नहीं है, पाढ़मम है। हाँ जी, इतना फर्क है। नीचे की बिंदी और ऊपर की बिंदी बहुत फर्क चेंज कर देती है। पढ़मम हवाई, हवाई मंगलम, ग में हवाई, ढक्कन वाला होता है ना बहनों। देखो आपका शोर नहीं आना चाहिए, आप आपस में डिस्कस करना। हम लास्ट के 15 मिनट रखेंगे डिस्कशन के लिए, पूछने के लिए। आप ये देखिए, हमने इसके नीचे बिंदी नहीं है ना, तो हमने इसको ढक्कन वाला बोलना है, पढ़मम हवई मंगलम। ठीक है। अब फर्स्ट रूल तो आप समझ ही गए होंगे इतनी सी बात से, कि हमारा फर्स्ट रूल ये है कि जब भी हमें कोई व्यंजन दिखे तो उसके साथ हमने ऑटोमेटिकली अ लगा देना है। अब जैसे इसका बेसिक एग्जाम्पल जो गुरु वंदन में होता है, अब मुझे इच्छामी वाला कोई एक जन पाठ बोल के बताओ, इच्छामी खमासमणो वाला कोई बोलो। एक ही बोलना है, एक ही कोई भी। मैं किसी को पिक करती हूँ, आप बताइए। चलो, इच्छामी खमासमणो। अब इन्होंने, वो तो सबकी ही है मोना बहन, ये सबकी मिलेगी, ये सबकी मिलेगी। इच्छामी बोला, इच्छामी, हमने यहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया था। इच्छामी, फिर अब क्या बोला? एक मिनट, अब क्या बोला गया है? खमासमणो। हमने क्या, एक मिनट, मुझे पता है मिस्टेक है, क्योंकि आप बोल ही ऐसे रहे हैं। आपने बोला खमासमणो, ये अब आप करेक्ट कर रहे हैं बहना। हाँ, आप तो अब देखकर करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं गलत जो आप बोल रहे हो मैं वो लिख रही हूँ। इससे आपको पता चल रहा है आपकी गलती कहाँ आ गई है। तो आपने इसको खुद करेक्ट कैसे कर दिया? खमा अलग कर दिया, समणो अलग कर दिया, जबकि जब बोलना भी ऐसे ही है, आधा पूरा है ना, खमा समणो। ऐसे। देखिए, खमा का मतलब होता है क्षमा, समणों का मतलब होता है श्रमण। समणों का मतलब होता है श्रमण, के हे क्षमा श्रमण, हे क्षमा देने में उद्यम वाले, हे महात्मा। तो हम जब हमने स्मणो बोल दिया ना, स्मणो, इसका पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। अब अर्थ क्या बनेगा वो मैं नहीं बताना चाहती, थोड़ा मेरा अभी इतना प्राकृत का अभ्यास भी नहीं हुआ है कि मैं इसका अर्थ बता सकूं। पर अब हम क्या बोलते थे? खमासमणो, हम ऐसे बोलते थे, देखिए ऐसे ही बोलते थे हम। चलो किसी चीज के फ्लो को होते हैं, हर चीज को इतना स्ट्रेस करके, जैसे नकार में माला गिनते हैं, आपने इतनी छोटी छोटी बारीकियां बताई, क्या ये पॉसिबल है कि उस चीज को वह ना, हम लोग क्रिया करते हैं, हम लोग सारा दिन क्रिया करते हैं, राइट? हम लोग फ्लो में भी करते हैं, बट आप फ्लो में करेक्ट लर्न करोगे, आप करेक्ट लर्न करोगे, आपको प्रैक्टिस होगी, वो फ्लो बन जाएगा। अभी आपने इनकरेक्ट लर्न किया हुआ है, इनकरेक्ट लर्न करने की वजह से उसको आपने रिसाइट किया और उस वजह से आपका फ्लो बन गया। बट हमारे जिन शासन में क्वांटिटी का इतना महत्व नहीं है जितना किसका है? आप रोज 7, 9, 3, 5, 27, 54, 108 जितने भी नवकार गिनते हो, ऐसे गिनो कि एक एक अक्षर शुद्ध, और आपकी आत्मा को पता हो मैंने गिना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? माला हाथ में होती है, अनकॉन्शियसली नमो रियंतानम नमो नमो, माला के 108 मन के कहाँ पूरे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं होता। तरतीब से गिनो, ऐसा गिनो कि आपने 7 गिने हो वो आपके 108 के बराबर हो, आपको भाव तो महसूस हो, आप गिन रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? हमने एक किया हुआ है, जैसे हमने घर में एक रूटीन बनाई, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को पालना है, ये करना है, वो करना है, वैसे ही हमने माला के लिए सोचा हुआ है, बस हमने 108 पूरे करने हैं। वो, अब मैं आपको बताऊं मुझे एक माला गिनने में कितना समय लगता है। वैसे तो मैं माला बहुत कम गिनती हूँ, मेरा थोड़ा रुचि स्वाध्याय में है तो मेरे से जाप कम होता है। बाकी मुझे एक नवकार मंत्र की माला गिनने में 28 मिनट लगता है, 108 गिनने में। और मुझे प्रतिक्रमण में, आज मेरी दीक्षा को 4 साल हो गए, मुझे प्रतिक्रमण करने में आज भी 40 से 45 मिनट ही लगते हैं। नहीं कर पाती, क्योंकि जब जल्दी करो तब अशुद्धि आती है, और अशुद्ध करना
मुझे मेरे गुरु महाराज ने यही सिखाया कि आप लंबा टाइम, वो भी आपका टाइम आपके सदुपयोग में ही जा रहा है ना। अगर वो टाइम ज्यादा ले रहा है, उतना टाइम तो आपकी आत्मा सदुपयोग में ही है, आपको धर्म से जोड़े रखने में ही है। तो कोशिश करो। देखिए पता है क्या है, हम कहते हैं कि फ्लो तोड़ना भी हमारा ही काम है। वी हैव टू अनलर्न टू रीलर्न। अनलर्न करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैं आप सबको भी बोलती हूँ, बच्चों को अक्षर सिखाना हो ना, साधु साध्वी के पास भेजो, बहुत जरूरत है। बिकॉज एक बार अब आपके मुंह पे चढ़ गया है एंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू ऑल कि उस चीज को आप करेक्ट, आप चाह कर भी ना जब बोलने जाओगे वो इनकरेक्शंस ही आएंगी, क्योंकि आपको रोज बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रूल्स आपको इसलिए सिखा रही हूँ, बाय चांस आप घर में बच्चों को सिखाते हो ना, तो आपको ये रूल्स याद रहे। फर्स्ट हमारा रूल है कि जब भी व्यंजन आएगा, कोई भी व्यंजन है, जैसे इधर स था, इधर म था, इधर ख था, अब हमारा फ्लो इस तरह से बना होता कि हमारा स ही आधा आ रहा था। अब मंगलानम में भी हमने क्या बोला, मंगलानम, जबकि यहाँ पे रुकना था मंगलानम। तो हमारा बहनों कोई बात नहीं, हाँ मैं मारती, मैं बच्चों के शिविर में चौके उठा के मारती, सच्ची में, हाँ सच्ची में। अभी तक मैं कितने शिविर लगाए गुरुजी? ठीक ही रहेगा। कितने लगाए? नहीं नहीं, वो टोटल भी, वैसे बच्चों का भी सब, मैंने 7 से 8 शिविर लगाए होंगे बच्चों के, टीनेजर्स और बच्चों के, इतने शिविर लगाए होंगे। उसमें मेरा ये है, मैं आपको टाइम दूंगी, आप बातें करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, बट जब मैं बोल रही हूँ मुझे इतना सा भी वो ना डिस्टर्ब, बिकॉज मेरा लिंक टूट जाता है, मुझे याद ही नहीं रहता मैं आगे क्या बोलने वाली थी। और कुछ मैं छोटी हूँ, मेरी बुद्धि भी छोटी सी है, तो उस वजह से बिल्कुल ही वो चला जाता है, और मैं चौक उठा के मारती थी ऐसे। नहीं नहीं, आप सब मेरे से बड़े हैं, ना ना ना, आप सब मेरे से बड़े हैं उम्र में, एक उम्र का अपना लिहाज होता है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल, कभी भी हमारे पास सिंगल, जैसे ये, अब हम ऐसे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? क, ख, प, फ। अब जब हम इसको सिंगल सिंगल बोल रहे हैं ना, एक हम जो इसको सिंगल सिंगल बोल रहे हैं, तब तो हम पीछे अ की साउंड दे रहे हैं, लेकिन जब हम एक सूत्र में बोल देते हैं ना पर्टिकुलर, तो वो हम फटाफट बोलने के चक्कर में इसमें जो अ है वो भूल ही जाते हैं बोलना। तो हमें ये याद रखना, जब भी हमें ऐसे अकेले अकेले शब्द मिले, तब हमें इसको अ की साउंड देनी है। अब जैसे ये क्या है, एक मिनट मैं आपको पूछती हूँ, ये क्या है? अब हमने पंकज बोल दिया, पंकज में ये ज क्या हो गया? पंकज। हाँ जी, सूत्रों में, व्यवहारिक भाषा की बात नहीं कर रही मैं, सूत्रों में हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब जैसे हम सबका फेवरेट स्तोत्र है, जिसका अभी आराधना भी चल रही है, ये क्या है? क्या है? भक्तामर भी नहीं है, भक्तामर, बर नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी ब नहीं है। भक्तांबर क्या होता था पता है? भक्तांबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब होता है आकाश। आकाश वो जो अंबर है, मिच्छा में भक्त वो जो अंबर है, नहीं, अमर का मतलब होता है देव, भक्त का मतलब जो भक्ति वाले देव हुए हैं वो। अब इसका हमने टोटल भक्तांबर बोला ना, टोटल मीनिंग ही चेंज कर दिया फर्स्ट वर्ड में ही। भक्तामर स्तोत्र के फर्स्ट में हमने गलती कर दी, और यहाँ पे भी हमने क्या बोल दिया, भक्तामर, जबकि क्या आना था? भक्तामर। यस, अगर आप लय से शुद्ध करना चाहो ना, और आपकी लय भी क्यों टूटती है, अब जैसे स्नातस्य वगैरह में लय हमारी टूट जाती है कि नहीं? टूटती है, मोस्ट ऑफ द लोगों की टूटती है, जितना को मैंने अभी तक सुना है उनकी टूटती है। क्यों? क्योंकि हम जब एक मात्रा भी छोड़ देते हैं ना, वो लय टूट जाती है। इसीलिए जब आप लय के साथ शुद्ध अक्षर लर्न कर लोगे, आप लय के साथ बोल पाओगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। अब इसमें अगर मैं बोलती भक्तामर प्रणत, वो मेरा टूट ही जाना था, मेरे से बोला ही नहीं जाना था। तो हम इस वजह से लय भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अक्षर
शुद्धि भी इंपॉर्टेंट है। अब इच्छा में खमासमणों वाला बोलेंगे आप? बोलो, कौन बोलेगा खड़ा होके? अब नहीं कोई बोलेगा। चलो बोलिए। अरे मैं नहीं बोल दूंगी, आप ही बोल लेंगे। हाँ जी बहना, आप बोले पायल बहन। अब इसमें एक गलती आई, वंदी क्या है? क्या है? वंदे उम। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? वंदी उ। इन्होंने वंदी उ बोला तो वंदे उम। आगे जावर्णित जाए। अब आपने ठीक बोला क्योंकि किताब आगे खुली हुई है। जावणित जाए, जावणित जाए। और फिर उसके आगे क्या? निसी ही नहीं बोलना, यहाँ पे नहीं अटकना। निसी ही आए। अब यूजुअली मैंने एक क्लास लगाई थी, किसकी? नहीं, गौरिशा को पढ़ा रही थी। उस समय वो बेचारी निसी आए, निसी आए, निसी आए, यहाँ पे ही गायब हो जाता है। ही गायब हो जाता है यूजुअली। हम क्या बोलते हैं? निसी आए, निसी आए, निसी आए, राइट? हम ऐसे ही बोलते हैं। हमें यहाँ पे रुकना, निसी ही आए, निसी ही आए। अब आपको ये चीज हुई कि महाराज जी बिना बुक देखे भी करेक्ट कैसे लिख पा रहे हैं? बाद में आगे जो बोलते हैं वही। यस, अगर हम करेक्ट बोलेंगे तो हम करेक्ट लिख भी पाएंगे। हम करेक्ट बोल रहे हैं तो, क्योंकि हिंदी और संस्कृत और प्राकृत की सबसे खूबसूरत बात यही है। अगर आपके बच्चों को आपने फ्रेंच कराने का सोचा है या आप फ्रेंच करा रहे हैं तो प्लीज उनको संस्कृत ऑप्ट कराइएगा। एक पर्सनल ट्यूटर रख के संस्कृत सिखाइएगा, काम उनको यही लगने वाला है। फ्रेंच उनको उतनी काम नहीं लगेगी जितनी संस्कृत लगेगी। कम से कम वो अपने धर्म ग्रंथों का अर्थ तो कर पाएंगे, सीख तो पाएंगे। निसी ही आए, आगे आप किताब बंद कर दो, चीटिंग नहीं करनी। हाँ जी, हम कैसे बोलते हैं? मथेन वंदामी। सच्ची बताऊं तो मथेन वंदामी बोलते हैं हम। फ्लो वाली चीज है, हमने इनकरेक्ट लर्न किया है, इस वजह से हमारा इनकरेक्ट फ्लो है। अब देखिए, मेरा कुदरत की देन और गुरुदेव की कृपा ऐसी रही है कि मैंने ना अक्षर सीखा बहुत लेट। जब बच्चे प्रतिक्रमण सीख चुके थे तब मैंने चैत्यवंदन स्टार्ट किया। बट मेरा सौभाग्य ये कि मैंने साध्वी जी के पास सीखा। और साध्वी जी कहते, वो मतलब एक बार ऐसे सभा में खड़े होके बोले कि इसने इस उम्र में ये अब अक्षर सीख रही है, चैत्यवंदन सीखा है, बट हम कहते हैं इसका शुद्ध है। क्योंकि इसने हमसे सीखा। और मतलब वो कहते कि तुम लोग आधा आधा क्यों बोलते हो? वो हर बार बोलते तुम आधा आधा क्यों बोलते हो? अब पाठशालाओं में हमने बड़े बुजुर्गों से सीखा है तो वो भी बेचारे पंजाबी एक्सेंट की वजह से आधा बोलते हैं, हमें भी आधा सिखाया है। तो हमने क्या है, देखिए इट्स नेवर टू लेट। हमें जितना आता है, चाहे हम रोज थोड़ा थोड़ा करें, गुरु वंदन पकड़े, छोटे छोटे सूत्र पकड़े, रोज एक सूत्र पकड़े, हम उसको करेक्ट प्रोनाउंस करें। रोज आप 5 बार करेक्ट प्रोनाउंस करोगे, अपने आप फ्लो आपका बिल्डअप हो जाएगा। अब कोई मुझे बोलेगा आत्मप्रज्ञा के आप 200 पुशअप इकट्ठे मार लो, अभी पहला दिन है आपका, मैं कर पाऊंगी? नहीं होगा। मैं पहले 5 पुशअप्स लगाऊंगी, फिर एक दिन आएगा थोड़ा मैं 10 पे पहुंचूंगी, 50, 100, फिर 200 पे पहुंचूंगी। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, वो फल देगा ही देगा। पर हम करेंगे ही नहीं और एक दिन इकट्ठा करेंगे, वो फिर हमें भी नहीं पचेगा और हमें लर्न भी नहीं होगा। तो ये हम यूजुअली क्या बोलते हैं? मथेन बोलते हैं, जबकि क्या है? मथ मथ एण। इसका मतलब पता है क्या होता है? मथ एण वंदामी का मस्तकेन, इसको संस्कृत में बोलते हैं मस्तकेन वंदामी, के मैं मस्तक से आपको वंदन करता हूँ, मस्तक के द्वारा आपको वंदन करता हूँ। अब जब हमने मथेन बोल दिया ना तो इसका भी अर्थ बदल जाएगा, जबकि इसमें एक ही मात्रा है नहीं। आप में से जिन्होंने अतिचार पढ़ा हो या ढंग से सुना हो, उसमें आता है काना मात्रा कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, ऐसे अतिचार में आता है। मैंने गुजराती लर्न किया, मुझे गुजराती वाला याद है, काना मात्रा ओछा भण्या सूत्रार्थ तदुपे कूड़ा गया, मतलब मेरे को वो गुजराती वाला आता है कि हमने काना, मतलब ये जो डंडी होती है ना, इसको काना कहते हैं। ये ई की मात्रा, ए की मात्रा, उ की मात्रा, इसको मात्रा कहते हैं। हाँ जी,
पंजाबी और गुजराती में जाती है। हाँ जी। बहुत बड़ी बात। तो मथ एण वंदामी, अब यहाँ पे मस्तकेन, अब हम अगर इसमें एक ही मात्रा डाल दें तो यहाँ का अ जो है वो गायब नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जो अ है, अब ये जो मथ एण है ये कैसे बना है, थ प्लस अ प्लस ए। अगर हम इसको यहाँ पे सीधा ही एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, थ प्लस ए, ये थे बन जाएगा। यहाँ पे थ ए है तो हमने सीधा का सीधा अ अक्षर बीच में से, ये हमारी सेकंड मिस्टेक है। वैसे ये फर्स्ट से ही रेलेवेंट है, फर्स्ट से ही रिलेटेड है। अ की साउंड ऐसी है जो हम सबसे ज्यादा खा जाते हैं। अ की साउंड हर जगह पे आप अपने उठा लीजिए कोई भी। अब जैसे एक है, हाँ, अब मैं अक्षर लिखूंगी, आप किताबें अपनी बंद कर दीजिए कृपा करके। मैं अक्षर लिखूंगी, आप मुझे बताएंगे ये क्या है, ठीक है। ये अब आपने करेक्ट कर लिया, बहुत धन्यवाद जिन्होंने करेक्ट किया है। हम इसको बोलते हैं संधि से। हम पंजाबी में हम जब अक्षर बोलते हैं हम संधि से बोल देते हैं, तो संधि से पता है क्या बन जाता है, संधि से। कितना फर्क है आप देखिए, जबकि ये क्या है, संधि सह। अब एक और शब्द है जो हम ऐसे ही बोलते हैं, ये क्या है, अब तो तह बोलते हैं, जब अक्षर में आता है तो तय बोल देते हैं। तहत्ती होता हम तहत्ती बोल देते हैं, हम इसमें एक ही मात्रा जोड़ देते हैं जबकि एक ही मात्रा नहीं है। तो दूसरा रूल, अ के साथ जब ह आता है, हम लोगों की एक पंजाबियों की खास करके टेंडेंसी है, जब अ के साथ ह आता है हम उसको ए की तरह बोल देते हैं, जबकि हमने उसको अ और ह अलग ही बोलना है। तो हमें ये क्या बोलना है, अब स्कूलों में भी ना ये सिखाया जाता है, वह ये कर रहा था, वह ये कर रहा, वह यह कर रहा था। क्या जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमसे अच्छा तो बच्चा तो सीख रहा है, आग को वह यह कर रहा था, सह तह मह। समझ आया, अब समझ आया। दूसरा रूल ये है कि जब भी हमारे पास अ और ह हो, हमने उसको इकट्ठा करके ए नहीं कर देना है, हमने उसको अलग अलग ही बोलना है। तीसरा रूल, वैसे डबल अक्षर वाला तो रूल समझा ही चुकी हूं आपको। अब दूसरा एक, अच्छा आप मुझे ये बताइए, अब इच्छकार में भी बहुत गलतियां भाई, अब मैं क्या कोशिश करते हैं जितना हम आज कवर कर सकें, ठीक है। सुहर आई, सुह देवसी नहीं है प्रभु, देवसी होता है वो ऐसे बन जाता है, हमने क्या बोलना है, देवसी। फर्क समझ आया, नहीं ये तो मैं वैसे लिख के बता रही हूँ, बुक में बड़ी होगी प्रभु, ये मैं वैसे लिख के, मेरा तो एम्फेसिस वर्क के लिए है। कई जगह पे देवसी छोटा भी आता है, आप देख लीजिएगा, देवसी आए मतलब कई जगह पे छोटा भी देवसी आता है। देवसीयम जब बोलते हैं ना तब छोटा आता है, जब देवसीयम बोलते हैं तब छोटा ही आ रही है ना बुक में, हाँ जी। तो देवसीयम क्या बोलना है, देवसीयम। हम क्या बोलते हैं, देवसी। देवसी बोल दिया वो व आधा रह जाता है, देवसीयम, देवसी, देवसीयम और देवसी। ये देखिए एक छोटे छोटे सूत्रों में
जो हम रोज बोलने वाले सूत्र है उसमें हमारी कितनी मिस्टेक्स है, और हम चाह रहे हैं हम और लर्न कर लें। देखिए अब मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअली मैं सबका अक्षर करेक्ट करूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड यू ऑल। 1 घंटे में हम कितना का कर सकते हैं, बट जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं ताकि हम अपना अपना करेक्ट कर ले। जब भी हम पढ़ने जाएं या जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करें तब हम ये रूल्स वाली एक लिस्ट अपने आगे रखें। मैं कोशिश करूंगी रूल्स वाली लिस्ट आप तक, मैंने एक्चुअली ना एक पूरे रूल्स बनाए थे जब मुझे जिन्होंने सिखाए थे। एक बहन है अलना शाह, वो बड़ौदा में है, मैं ऐसे उपधान करने गई थी। वो एक दिन मुझे लेकर बैठे और कहते कि तुम्हारा अक्षर, अब उन्होंने उस मेरे अक्षर में भी गलतियां निकाल दी थी तो निकाल ली, वो इतना उनका अक्षर शुद्ध था, मेरे अक्षरों में गलतियां थी और उन्होंने निकाल ली। और एक दिन बैठे, कुछ नहीं उन्होंने किया, उन्होंने मुझे ये रूल सिखा दिए, रूल सिखा दिए। उसके बाद ये है कि अब मुझे हर सूत्र में मेरी गलतियां मुझे खुद ही पता चल जाती हैं कि मैं ये बोल रही हूँ तो मेरी गलती यहाँ पे ये है, इसीलिए ये रूल्स बता रहे हैं देवस्यम। अब हमने यहाँ पे हर जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी गलती होगी, हम अ ही नहीं बोलेंगे, हम नहीं, हम अ छोड़ ही रहे, देवस्यम 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 बोला, जबकि देवस्यम। छोटी ई की मात्रा बड़ी की मात्रा का बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है अ की, वर्ड पूरा बोलने की बात है। अब एक और जो हमारी गलती है, ये क्या है बहनों, ये क्या है? ये ग है प्रभु, ग है। ट्राई करिए, क्या है ये? हाँ हाँ, भग्न। हाँ जी, पंजाबियों के ये भी अब मेरा ना नाम क्या है, मेरा नाम क्या है जिनको पता है? हाँ, मेरा नाम आत्म प्रज्ञा नहीं है, मेरा नाम आत्म प्रज्ञा है। मेरा नाम आत्म प्रज्ञा है, मेरा नाम आत्म प्रज्ञा नहीं है। बट पंजाब को आत्माराम महाराज जी इतने पसंद आए, उन्होंने मुझे भी आत्म कहना शुरू कर दिया। ये आत्म है, ये आत्म नहीं है, ये भग्न है, ये भगन नहीं है। जैसे भक्त होता है ना, भक्त, ये ऐसे ही भग्न है, ये भगन नहीं है। ये आत्म है, ये आत्म नहीं है। ये लब्धि है, ये लबधि नहीं है। जहां पर अ नहीं बोलना होता है वहां हम अ बोल देते हैं, और जहां अ बोलना होता है वहां हम अ नहीं बोलते। अब जैसे मेरे नेम को सब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स आत्म प्रज्ञा ही बोलते हैं, आत्म प्रज्ञा ही बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हुई है कि साध्वी आत्म प्रज्ञा जी ही बोलेंगे। इनफैक्ट अब तो मेरे बड़े गुरु जी को ऐसी आदत पड़ गई है, वो खुद मुझे आत्म प्रज्ञा ही बोलते हैं। ये है, इसके पीछे भी कहानी है, सुनाऊंगी मुझे आत्म नाम क्यों मिला। मुझे ये गुरुदेव की कृपा है, मैं आपको सच बताऊं, गुरुदेव की कृपा है कि शायद उन्होंने मुझे प्रसादी देनी थी, इसलिए मेरा नाम भी आत्म रखा, जबकि मेरा नाम रखना कुछ और था और रख आत्म प्रज्ञा गया। नहीं, वो एक अलग उसके पीछे कहानी है। मुझे गुरु कृपा, मुझे जो भी मिला ना, मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको लगता है कि हाँ महाराज जी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बचपन से ही ऐसे होंगे, नहीं, मैं बहुत नील थी। हाँ, मैं खुद बोलती हूँ, मैं बहुत नील थी। 7th स्टैंडर्ड तक तो मुझे पता ही नहीं था, और मेरे से ना कभी भी क सही नहीं बनाया जाता था, और मेरे को इतनी मार पड़ी है ना इस क के पीछे, बिकॉज मैं क ही नहीं बना पाती थी, मुझे बहुत मार पड़ी है। तो जो भी आज अगर आपको लगता है ना थोड़ा बहुत है, तो ये सोचना कि आत्माराम महाराज जी मैं नहीं हूँ, ये उनकी वजह से ही है। तो ये क्या है? आत्म, 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 आत्म। हमने त को फटाफट म के साथ जोड़ देना, हमने त को अलग बोलना ही नहीं है, आत्म। तो अब तीसरा रूल हमारा क्या था कि हमारे पास जब भी आधा अक्षर होगा, चाहे वो ज्ञ है, चाहे वो म, आत्म का त्म है, हाँ नहीं, हाँ स्व है। अब इसको ना पता क्या बोलते, स्वीकार करो, स्वीकार नहीं, हमने सुना है, हमने सुना है, स्वीकार करो, स्वीकार से
ये स्वीकार है, ये हमने सुना है इसलिए बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये सेम फैमिली नहीं है। ये सेम, अरे मैं भी पंजाबी हूँ बहना, मैं भी पंजाबी हूँ। सुनिए बहना, बहनों 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 सुनिए। देखिए जब तो सेम फैमिली होती है, जैसे ब है ना और ध है, ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। अलग अलग फैमिली कैसे, अब चलो किसको क से लेकर ह तक लाइन वाइज वर्ण आते हैं? चलो हम आज ये भी सीखेंगे, क से लेकर ह तक पहले हम सीखेंगे। ये क्या है? क, ख, ग, घ, ग। ये ग, अड़ा भी नहीं है, ये ग है। ग नाक से बोलना है, गले से और नाक से बोलना है। ग, ग। जैसे इसको बोलने के लिए सबसे बेस्ट वर्ड है अंग। क्या है? मुझे 5th क्लास का सिलेबस आपको करवाना पड़ रहा है। क, ख, ग, घ। सीरियसली? सुनिए बहनों, बहनों शांति का दान दीजिए। क, ख, ग, घ, ग। आगे या। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया पता कौन सा है? ये या है, या। प्रपंच, प्रपंच शब्द सुने? प्रपंच शब्द सुने? कंट्रोवर्सी, प्रपंच, प्रपंच। तो इसको जब हमने, अब इसकी भी, वैसे तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, प्रपंच, ठीक है ना, ऊपर बिंदी देते हैं, लेकिन ये आधा ये बन गया क्योंकि ये च की फैमिली का था। बिंदी का, बिंदी का ये क्यों बन गया? क्योंकि ये च की फैमिली, उसके पीछे च था, इसलिए च की फैमिली वाला वहां पहुंच गया। अब अंग को हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, जैसे देखिए अंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो बिंदी थी, ये क्यों बन गया? क्योंकि इसके पीछे ग था, तो बिंदी है वो उसकी फैमिली का बन गया। बिंदी, बिंदी की हमने जब उच्चारण सीखना हो ना, तो बिंदी के बाद जो वर्ण है ना, उसकी फैमिली का लास्ट वर्ड उसकी जगह आएगा, बिंदी की जगह। जैसे आपने देखा अंग को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर बिंदी लिखते हैं। अब बिंदी का ये ग ही क्यों लिखा, ये या क्यों नहीं लिख दिया मैंने? क्योंकि ग जो है, बिंदी, बिंदी किसकी आएगी? ग की फैमिली वाले में से किसी का आएगा। और कौन सा आएगा? जो उसका लास्ट है, क्योंकि वो बिंदी भी नाक से बोली जाती है, भी नाक से बोले जाते हैं। यस, कंखा, पंखा, जंघा, सारे ऐसे है। ये उसके एग्जाम्पल्स पे अभी हम आएंगे, पर आगे हम, यस, आगे च के बाद कौन सी लाइन आती है? ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, न। अब ये क्या है? ठंडा। इसको हम इस प्रकार भी कुछ लिखते हैं कि नहीं? क्यों ये आया यहाँ पे? यहाँ पे बिंदी की जगह क्यों आया? क्योंकि अब हमें पता चलेगा जब भी बिंदी आएगी हमने कौन सा उच्चारण उसको देना है, ठीक है। आगे, हाँ, तो त, थ, द, ध। अब हम बंदा ऐसे भी लिखते हैं, बंदा। अब समझ आ रहा है? तो लोगस सूत्र में जब जब बिंदी जहां जहां आएगी, हमने क्या नोटिस करना है? उसके पीछे वाला अक्षर कौन सा है? बिंदी को उसकी साउंड दे देनी है, ठीक है जी। फिर आगे पा नहीं है, प, प,
ये वाला इधर लेकर आ रही हूँ, बोर्ड पे जगह कम है। चंपा को ऐसे भी लिखा जाता है, और चंपा को क्यों प के पहले म आया? साउंड बोल देता है। अरे अभी एक और मस्त बात बताऊं संस्कृत की। मैं ना अभी कल किसी को बोल रही थी संस्कृत के फायदे, मैंने इनको भी बताया, आपको बताती हूँ। आपने कभी सोचा ये इसी ऑर्डर में हमें क्यों कराया जाता है? क वाली लाइन बाद में क्यों नहीं आ सकती? च वाली लाइन पहले क्यों नहीं आ सकती? ये इसी ऑर्डर में क्यों है? सोचा है? नहीं, मैं बताती हूँ, मैं बता, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हम सांस लेते हैं बाहर से अंदर, सांस छोड़ते हैं अंदर से बाहर। तो जब हम अंदर से अब स्वर हम बोल रहे हैं तो हमारी सांस अंदर से बाहर को जा रही है, तो सबसे पहला पार्ट हमारी बॉडी का कौन सा आएगा? गला, कंठ। तो जितनी भी गले से बोलने वाली साउंड्स हैं उनको इकट्ठा ग्रुप कर दिया गया। क, ख, ग, घ, ङ। ये सारी की सारी साउंड्स कहाँ से बोली जा रही हैं? कंठ से। और क को भी पहले पता है क्यों रखा है? अब ये बहुत माइन्यूट है, अगर आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो आंखें बंद करके बोल के देखना, क और ख। आपके जो कंठ है ना, ख ऊपर बोला जाएगा, क थोड़ा उसके नीचे बोला जाएगा। तो आप देखिए कितना साइंटिफिक हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे वर्णमाला कितनी साइंटिफिक बनाई है। फिर च कहाँ बोला जाता है पता है? नहीं नहीं, बाहर आ रहा है तो सबसे पहले हमारे तालू पे जीभ लगेगी, च। जितने भी तालू पे च, छ, ज, झ, य, ये आपके तालू पे जीभ लग रही है? लग रही है ना? तालू पे जीभ लग रही है, तो इसलिए इनको तालव्य कहा जाता है। ये तालू से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालू से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, य, इसीलिए इनको इकट्ठा कर दिया। फिर उसके बाद ट। अब इसमें हमारे जॉ पे, जॉस पे, हमारे जॉ पे टंग लगती है। हमारी जीभ जो है पैलेट पे हमारे च की फैमिली में लगती है, और जॉ पे हमारे ट की फैमिली में लगती है। जॉ पे, अब जैसे जिन बच्चों को स्पीच की दिक्कत हो ना, आप उनको इस तरह से बता सकते हो। जो बच्चे थ नहीं बोल पाते, ठ नहीं बोल पाते, उनको बोलो अपनी टंग यहाँ पर लगाओ। जैसे अब बच्चा ठ बोलना चाहता होता है लेकिन उसकी टंग लगती दांतों पे, इस वजह से वो थ बन जाता है। आप अगर उनको, जिनको भी स्पीच की दिक्कत हो, जिन बच्चों को भी, आप उनको ये बताओ, इस तरह से प्रैक्टिस कराओ, वो बहुत जल्दी स्पीच क्लियर हो जाएगी उनकी। ठ, ठ, ट, ठ, ड, ढ ना, इन पांचों साउंड्स में हमारी जीभ कहाँ लगी? पैलेट पे लगी। इसको ना वैसे मूर्धा कहते हैं, जो जॉ पे लगी मिच्छामी दुक्कड़म, जॉ को ना मूर्धा कहते हैं, मूर्धा। मूर्धा जैसे हमारा सिर, हमारे मुंह, सारे शरीर का अग्रभाग है ना, तो हमारे मुंह का भी अग्रभाग हमारे जॉज है, दांतों का, तो इसलिए उनको मूर्धा कहते हैं। और ये है हमारी मूर्धा, मूर्धन्य शब्द। फिर उसके बाद क्या आया? इन सभी पे हमारी जीभ कहाँ लगी? दांतों पे। तो इनको क्या कहते हैं? दंत्य। क्योंकि ये सारी की सारी साउंड्स का ग्रुप किया गया क्योंकि ये हमारी जीभ कहाँ लग रही थी? दांतों पे लग रही थी। फिर उसके बाद अब जब देखिए, श्वास जैसे अंदर से बाहर आता है ना, वैसे ही ये ग्रुप किया हुआ है। कंठ के बाद तालु आएगा, तालु के बाद मूर्धा आएगी, मूर्धा के बाद दांत आएंगे, और दांत के बाद मूर्धा जॉज, नहीं, हाँ मूर्धा जॉज। मैं हिंदी में जॉ लिखने वाली थी। प, ये फ नहीं है, फ में तो आपका दांत आपके होठ को लगता है, ये फ है। फ, प, फ, ब, भ, म। जो आप फ बोलते हो ना, वो फोन वाला फ है, और उसके नीचे बिंदी है प्रभु, ये फारसी का फ है। फ फारसी का है, हमने तो हिंदी वाला क्या बोलना है? फल। इसी तरह से एक हमारे सूत्र में आता है पुफ्फ दंतम। हम क्या बोलते हैं? पुफ्फ दंतम, पुफ्फ दंतम। तो ये सारे हमारे होंठ इसमें मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे?
ओष्ठ, होठों को ना ओष्ठ कहा जाता है। तो ये सारे के सारे ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। सबको थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ जी। हमारा जी आप ना बच्चों के शिविर में भी ना क्रिएट करना, ये वाला स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हिंदी ऐसे अच्छे सीखते हैं वो भी एक बार सुनिए 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 सुनिए, ये सिखा देंगे अभी। हाँ हाँ, अब जैसे ये ओष्ठ्य है, अब आपको ये तो पता चल गया, जब भी हमारे पास बिंदी आएगी तो हमने उसके जो पीछे वाला शब्द है, अब उसके ही ग्रुप का लास्ट हमने ले लेना है। जैसे देखिए, अंग में ग पीछे आया, उसके पहले बिंदी थी, हमने बिंदी को साउंड कौन सी देनी है? जो उसके ही ग्रुप का लास्ट है। इसको अनुनासिक कहते हैं, आपने सुना हो, क्योंकि ये नासिका से बोले जाते हैं। ये सारे, अब देखिए, ये सारे गले से भी बोले जाते हैं, ये गले से ही बोले जाते हैं, इसमें नाक का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ये जो अंतिम वर्ण है, ये गले और नाक दोनों से बोला जाता है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। ये क्यों नहीं आगे है? इतना साइंटिफिकली डिजाइंड ये पैटर्न है हमारे पास। मैं इसलिए बोलती हूँ, आपके बच्चों को आप जो भी करियर परस्यू कराना चाहो बेशक कराओ, लेकिन उनको लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत तो जरूर सिखाओ। और आपको संस्कृत के अगर फायदे जानने हो, संस्कृत से हिपोकैम्पस हमारा, हिपोथैलेमस हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है वो बढ़ता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट होता है, जो मौन से भी एक्टिवेट किया जा सकता है। और बच्चे की, जब आप वर्ड्स को क्लियर बोलने में मेहनत करते हो तो आपके ब्रेन में ग्रे मैटर भी इंक्रीज होता है, विच इज, आप देखेंगे, वैसे तो स्टडी में भी पाया गया है कि जो संस्कृत बोलने वाले कंटिन्यूअस लगातार 7-7, 8-8 घंटे संस्कृत के श्लोक याद करने वाले जो बच्चे थे, और जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, तो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेन उनसे ज्यादा हेल्दी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जब उनके MRIs हुई। ये जब एक्चुअली रिसर्चेज होती हैं संस्कृत पे, तो संस्कृत पे रिसर्च क्यों? क्योंकि बार बार जब आप अपनी टंग को अलग 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 मुख के हिस्से में घुमाओगे तो आपका ब्रेन काम तो करेगा ना। अब आपको बताए, अब जैसे जत्थ में क्या हुआ, ज पहले पैलेट पे, टंग पहले पैलेट पे लगी, उसके बाद सीधे ही दांतों पे लग गई। और बाकी की जो भाषाएं, अंग्रेजी है या फ्रेंच है या स्पेनिश है या डच है, उसमें आपकी टंग को इतना काम कर, आप बिना मुंह हिलाए भी बोल सकते हो, वो भाषा ऐसी है, वो भाषा ऐसी है। इसीलिए कोशिश करें, जब भी आप अपने बच्चों को कोई भी, जब ऑप्शन आए भाषा का, हिंदी और संस्कृत में जरूर डालना, मेहनत लगेगी, करवाना जबरदस्ती। तो ये हमारा लेसन आज का मुख्य जो चौथा रूल था, जब भी कभी बिंदी देखनी हो तब देखना। और जैसे आप यूजुअली देखोगे, अभी मैं जो बता रही थी, ये म और प एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। अब जैसे प और प भी एक ही फैमिली के हैं, प और फ भी एक ही फैमिली के हैं, तो हम इसको चप्पा भी बोल सकते हैं। सीधा इस पे स्ट्रेस दिया, प बोलने की जरूरत नहीं, चप्पा, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं हम जब आप जावणित जाए बोलते हो। हाँ, जैसे उपवजायणम आप अपने बोल ही दिया है, उपवजायणम है, राइट। ये ज और झ है, ये एक ही फैमिली से है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेस दे दिया, तो ये वर्ड अपने आप ही हमारा एग्जिस्टेंस में आ गया क्योंकि ये इसी फैमिली का था। लेकिन जब अलग अलग फैमिली के वर्ड्स हो, जैसे भक्त है, क अलग फैमिली का है, त अलग फैमिली का है, तो हमें इनको अलग अलग बोलना पड़ता है। भक्त, और जैसे भग्न, भग्न, स्वीकार, इसको स्वीकार नहीं बोलना है, इसको स्कूल नहीं बोलना है, इसको स्कूल बोलना है। वैसे तो आपका तो इतना प्रोनाउंसिएशन शुद्ध ही है कि इसको स्कूल बोला, बट स्वीकार को भी स्वीकार ही बोलना है। अब हमने अलग अलग क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग फैमिली से है। व जो है वो होठों से बोला जाने वाला, दांत और होठ से बोले जाने वाला है। स जो है वो दांतों को जीभ लगेगी तभी बोले जाने वाला है। तो दोनों की फैमिली अलग अलग हो गई, इस वजह से इन दोनों का अलग अलग उच्चारण हमें करना पड़ता है।
अब ये क्लियर है इतना सबको? तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हो सके इन नियमों को जानकर आप जब भी अपने आगे किताब खोलेंगे तब आपको महसूस होगा कि हमने इस शब्द का उच्चारण इस प्रकार करना है। कुछ नहीं, आपको एक हैक भी बता देती हूँ। आप क्या करो, 15 मिनट लो, अपना टाइमर ऑन कर लो, 15 मिनट, एक ही गाथा आप पकड़ो, एक ही गाथा को आपने रिपीटेडली शुद्ध अक्षर और तोड़ तोड़ के बोलना है। जैसे ये क्या है, जा व ने जा ए, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, म का न, मकान, ऐसे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे ही हमने एक एक गाथा पकड़ के उसको इस तरह से करेक्ट करना है। ठीक है जी, सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन जो अभी तक कराया गया है उसमें से? एनीबडी? इसकी रिवीजन आगे होगी तो संडे को भी हो जाएगी। नहीं, संडे हम ये नहीं कराएंगे। संडे जो ऑलरेडी टॉपिक है ना, जो ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है, पहले मैं वो कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि एक जब हम एक कुछ करा रहे हैं तो कुछ रूल्स होते हैं उस चीज के भी। पहले हम वो पहले जो टॉपिक चल रहा है वो होगा। एक शिविर हम जरूर लगाएंगे जब बच्चों को ये चीज की रिवीजन कराने। तो कोशिश कर, देखिए अब जो आए उनको महसूस हुआ होगा कि क्या फायदा होता है शिविर का, क्या फायदा होता है गुरु महाराज के पास आने का। हम ठीक है, आज हमारे पास सब रिसोर्सेज हैं लर्न करने के भी, बट इतनी डेप्थ में टेक्निकलिटीज आपको कोई, जब गुरु महाराज के पास आप आओगे तभी सीखने को मिलेंगी। तो कोशिश करो, आप अपने बच्चों को अक्षर लर्न कराना चाहते हो, हमने लास्ट टाइम भी बोला था, अब फिर से बोल रहे हैं, 6 to 10, 6 से लेकर 10 बजे तक रात के आप अपने बच्चे को किसी भी टाइम ला के उसको अक्षर दिला सकते हो।